हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर एक कोट देख रहे हैं कि टैक्स प्लानिंग हेल्प्स करता है हमें अपनी मनी को सेव करने में लीगल तरीके से, और प्रॉफिट प्लानिंग हमें मदद करता है अर्निंग्स को बढ़ाने में। यानी कि टैक्स प्लानिंग और प्रॉफिट प्लानिंग में एक गहरा रिश्ता है। अगर हम टैक्स प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से करें तो हमारे प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। इसी के बारे में है ये हमारा आज का टॉपिक। तो क्या है ये टैक्स प्लानिंग, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें काफी सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, इसीलिए अगर मैं ये सभी चीजें एक ही वीडियो पे कराती तो वीडियो लेंथी हो जाती। तो इस वजह से मैं इसको दो पार्ट्स में कराऊंगी आपको। पहले टैक्स प्लानिंग में हम आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा टैक्स प्लानिंग का क्या मीनिंग है, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। इसके बाद हम बात करेंगे टैक्स प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कितने टाइप्स की टैक्स प्लानिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 2 सेकंड लगते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो के ठीक नीचे जहां सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फिर कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टैक्स प्लानिंग जो 2 वर्ड से मिलकर बना है, टैक्स और प्लानिंग। टैक्स का मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो हम सभी को मालूम है ना। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, पहले से ही डिसाइड कर लेना कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है ना। तो टैक्स क्या होता है, देखिए जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिस भी देश में हम रह रहे हैं, हम वहां रहते हुए उस देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आप चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई भी काम है तो आप वहाँ के रिसोर्सेज यानी कि रोड, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सब का बेनिफिट ले रहे हो। अब गवर्नमेंट हमें ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है तो वो बदले में हमसे कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को हम टैक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंडेटरी फीस है। मैंडेटरी का मतलब क्या है, कंपलसरी, यानी ये आपको देना ही पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, ये कंपलसरी फीस है, फाइनेंशियल चार्ज है जो कोई भी गवर्नमेंट लगाती है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, तो ये जो टैक्स है ना, ये गवर्नमेंट के लिए एक सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। हम उसकी फैसिलिटीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो बदले में हमें टैक्स देना पड़ता है। अब ये तो सीधी सी बात है कि आप चाहे एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई भी इंसान है तो उसे टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन हमारी बात तो यहाँ एंटरप्रेन्योर की हो रही है, तो एंटरप्रेन्योर अगर टैक्स देगा तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज आती है कि अगर मैं बहुत ज्यादा टैक्सेस पे करूंगा तो मेरे पास अपनी इनकम कम रह जाएगी, है ना। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो टैक्स की प्लानिंग करता है। यानी कि वो पहले से ही ये सोचने लग जाता है कि मैं कौन से ऐसे डिडक्शंस का इस्तेमाल करूं या कौन से ऐसे एग्जेम्पशंस यूज करूं जिनके जरिए मेरा टैक्स कम से कम होता चला जाए। टैक्स को कम करना ही हमारा टैक्स प्लानिंग होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये टैक्स को कम करने की कोशिश जो है वो लीगल तरीके से होती है, कोई भी इलीगल तरीका आप नहीं अपनाते, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें कुछ टैक्सेस में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस देती है, हम उन्हीं का बेनिफिट लेते हैं। अब ये डिडक्शन और एग्जेम्पशन अपने आप में बहुत लेंथी टॉपिक है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम इसको कि ये क्या है। ये एक स्मार्ट वे है कि हम अपने कुछ रूल्स, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का इस्तेमाल करें ताकि हमें कम टैक्स देना पड़े। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग क्या है, सेव करना टैक्स को एक लीगल तरीके से। ठीक है जी, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या फायदा है हमें टैक्स प्लानिंग से, देखिए एक एंटरप्रेन्योर है जो कि 10 लाख रुपए साल का प्रॉफिट कमाता है। अगर वो इन्वेस्ट कर दे अपने पैसे को 1.5 लाख रुपया किसी टैक्स सेविंग स्कीम के अंडर, ठीक है, टैक्स सेविंग स्कीम्स काफी सारी होती हैं जो हमें सेक्शन 80C में दी जाती है इनकम टैक्स के अंदर। अगर आपने टैक्स सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको इन डिडक्शंस के बारे में पता होगा, है ना। तो हम इनमें दी गई जो भी डिडक्शंस हैं, अगर उसके अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे तो ऑब्वियसली हमें टैक्स पे करते समय ये 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाएगी। मतलब अगर आपका 10 लाख का प्रॉफिट है ना, तो आपको 10 लाख पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इस 10 लाख में से ये 1.5 लाख रुपया माइनस कर दिया जाएगा और अब आपसे जो टैक्स लिया जाएगा वो सिर्फ 8.5 लाख रुपए की इनकम पर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपने 1,50,000 रुपीज अपने बचा लिए। ठीक है,
अब क्योंकि ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनका हमें फ्यूचर में बेनिफिट होगा, इसीलिए हम इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे पीपीएफ में, एलआईसी में, ठीक है, इन चीजों में आपने पैसा लगाया है। क्लियर हो गई बात? तो ये है हमारी कुछ डिडक्शंस जिनके जरिए हम अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब हमें ये पढ़ना होगा कि टैक्स प्लानिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम टैक्स की प्लानिंग कर रहे हैं। सीधी सी बात है, सबसे पहला काम है अपने टैक्स को कम करना, जिससे कि हमारा टैक्स का बर्डन रिड्यूस हो जाए। सबसे पहला मकसद तो यही है। सेकंड क्या है कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जाए जहां से हमें बदले में रिटर्न्स मिले या जहां से हमें फायदा हो। क्योंकि ऐसा ना हो कि 10 लाख के प्रॉफिट में से 1.5 लाख तुम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जहां से कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो टैक्स बचाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है ना। तो अगर आप टैक्स से कुछ पैसा बचा रहे हो तो उसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस विद लॉज, यानी कि आप लॉ कानून के दायरे में रहते हुए अपने टैक्स को बचा रहे हो। देखो ये टैक्स की चोरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये टैक्स की चोरी नहीं है, ये लीगल तरीके से टैक्स को कम किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इससे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, क्योंकि अगर आप टैक्स की बचत करोगे ना तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बचेगा, ज्यादा पैसा बचेगा तो ज्यादा आप प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे तो उसके लिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत होगी, यानी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैसा मिलेगा, इनकम आएगी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट आता है एनहांस्ड सेविंग्स, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारे सेविंग्स भी बढ़ेगी, है ना। तो बिजनेसमैन की सेविंग्स को बढ़ाने में ये मदद करता है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि प्रॉफिट प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग में क्या रिलेशन है और प्रॉफिट प्लानिंग कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर से पढ़िएगा, तभी आपके ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से आपको अंडरस्टैंड होंगे, ठीक है। चलिए, और यस मैं एक बात बताना भूल गई, टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, यानी जो टैक्स की प्लानिंग कर रहे हो वो कितने तरह की होती है। तो ये आप चाहें तो इस तरीके से डायग्राम एग्जाम में बना भी सकते हो, और या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हो, टाइप्स की हेडिंग डालकर ऐसे, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से, इससे आंसर इंप्रेसिव लगते हैं। तो शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग क्या है हमारी, कि यहाँ पर जो हम प्लान करते हैं वो हर साल कर रहे हैं टैक्स को पे करने से पहले। आपको तो पता ही होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, और 31 मार्च को वो एंड हो जाता है। और हम क्या करेंगे कि 1 अप्रैल को, यानी कि उसी साल हम प्लानिंग करेंगे कि इस आने वाले साल में हमें क्या क्या चीजें करनी है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि हमें बाद में टैक्स में डिडक्शंस मिल जाए, छूट मिल जाए और उससे हमारा टैक्स कम हो जाए, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि आप हर साल इसको कर रहे हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग होती है, नाम से ही पता चल रहा है ये लंबे समय के लिए की जाती है, ठीक है। तो ये प्लानिंग जो है ये बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले ही कर ली जाती है। जैसे कि किस तरह का बिजनेस हमें चूज करना चाहिए, हमें पार्टनरशिप फॉर्म यूज करनी है या एलएलपी बनाए, कोई कंपनी बनाए, कौन सी कंपनी हम स्टार्ट करें ताकि हमें टैक्स बेनिफिट मिले, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म में टैक्स बेनिफिट अलग तरीके से होते हैं, एलएलपी में अलग, कंपनीज के अलग होते हैं। तो हम पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि हाँ अगर हमें ये डिडक्शंस उठानी है तो हमें इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एंड लास्ट होता है परमिसिव टैक्स प्लानिंग, इस पर क्वेश्चन आता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें एमसीक्यू बहुत बार पूछा जा चुका है। परमिसिव टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि ये आपको डिडक्शंस के बेनिफिट्स देता है, यानी कि आप जब प्लानिंग कर रहे हो ना तो उस समय आप सोच रहे हो कि मैं कौन से रिबेट का फायदा उठाऊं, मैं कौन से इंसेंटिव का फायदा उठाऊं, ऐसा इंसेंटिव जो लॉ के अंडर आता हो और लीगल तरीके से मेरे टैक्स को कम करे, मेरे डिडक्शंस में काम आता है, ठीक है। तो यानी ये जो है आप टैक्स कैलकुलेट करते समय करोगे परमिसिव टैक्स प्लानिंग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके आगे जो 2 टॉपिक्स रह गए वो आपको कवर करवाऊंगी। अच्छे से पढ़िए, टिल देन बाय बाय।